आज हम लोग देखेंगे विद्युत रसायन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्राइडे विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि धनायन के परमाणु संख्या से विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से ऋणायन के परमाणु संख्या से धनायन के वेग से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से जो है कि विद्युत विच्छेदन का फ्राइडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अर्ध सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है जेड इन +2 2 इलेक्ट्रॉन ई नॉट बराबर दे रखा है और इसका भी ई नॉट बराबर दे रखा है। तो आइए इसमें कहता है कि सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक है। तो सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक जो होता है वो -0.35 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन जो है द्वितीयक सेल है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये द्वितीयक सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक विभव का मान जो इस ऑप्शन में दे रखा है वो किसका है? फास्फोरस का। किसका है? फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो ये कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त करता है। कैथोड पर कौन मुक्त करता है? सोडियम मुक्त करता है। कौन? सोडियम। और एनोड पर जो होता है एनोड पर क्लोरीन मुक्त करेगा। एनोड पर क्लोरीन मुक्त करेगा और कैथोड पर कौन मुक्त करेगा? कैथोड पर सोडियम मुक्त करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। अगला कहता है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर। क्या हो जाएगा? 31.76 ग्राम कॉपर। अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया दे रखा है आपके पास। कहता है इसमें कि ये रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 और ये बनाता है 2HI। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो है कि बनाता है साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पर? तो ये Kp जो है निर्भर करेगा, ये ताप कर्म पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? ताप कर्म पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्राइडे विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है फ्राइडे विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो है आंसर जो होगा इलेक्ट्रोड के समतुल्य से ये संबंधित रखता है। किससे? इलेक्ट्रोड के समतुल्य से। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो ये विद्युतीय गुण जो दर्शाने वाले हैं वो CrO2 है। कौन है? CrO2। अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि एक फ्राइडे
कहता है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। तो ये 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। किसका? 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त होता है। तो धनोद और ऋणोद जो प्राप्त होता है वो सोडियम फ्लोराइड और सोडियम प्राप्त होता है, F2 और Na प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के जलीय घोल का अनंत अनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही कर्म क्या है? तो इसका सही कर्म जो होता है वो होता है, सबसे पहले आयनों में कौन टूटेगा? KCl, उसके बाद NCl, उसके बाद LiCl। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला एक फराइडे कितने कूलम के बराबर होता है? तो ये 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इसमें सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अगला कहता है गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है कि होता है। तो एनोड जो होता है इसमें गैल्वेनिक सेल में वो ऋणात्मक होता है। एनोड क्या होता है? ऋणात्मक। एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 1 मोल Al3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा? तो देखिए 1 मोल बराबर 96,000 कितना होता है? 500। 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो हमें 3 आवेश दिया है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन ये हो जाएगा 15, 6 या 18, 19, 9 या 27 और 1 28 और डबल 0 हो जाएगा। ये 1 अंक के बाद देंगे तो यहाँ पर देंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 2.895 गुना 10 की पावर 10 पर पावर 5 कूलम के बराबर। अगला ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये A, B, C तत्व का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना इतना, मतलब ये +6.8 वोल्ट, -2.50 और -0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति का कर्म क्या होगा? ये आपका दे रखा है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव जो होता है ये ऑक्सीकरण विभव का उल्टा होता है अपचयन विभव। तो माइनस में जो जितना छोटा है वो उतना क्या होता है? बड़ा होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा छोटा कौन है? C। तो सबसे ज़्यादा अपचयन शक्ति किसका हो जाएगा? C का। उसके बाद कौन है? B। तो उसके बाद B का हो जाएगा और उसके बाद कौन है? उसके बाद A है। तो किसका हो जाएगा? A का हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए। तो ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सबसे ज़्यादा छोटा, माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? बी का। किसका? बी का। उसके बाद किसका? सी का। उसके बाद किसका? ए का। तो ऑप्शन में मिला लीजिए। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है। डी में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है Zn+2 Cu+2 है, ये कौन सा सेल में ये कार्य करता है? इसके बारे में पूछ रहा है ये अभिक्रिया। तो ये जो है ये आपका ये जो है डेनियल सेल में कार्य करता है। किसमें? डेनियल सेल में। क्वेश्चन नंबर अगला, जब लेड संचयी सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब लेड संचयी सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? लेड संचयी ऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः बनता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये 20 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए भी आई है। ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैनल पर जाइए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स। इसके बाद अगला वीडियो फिर से